पहले हाथ में लो, फिर मुंह में लो, फिर थूक लगाओ, फिर अंदर डालो। यार कितना मुश्किल होता है सुई में धागा डालना। प्यारी समझ गई। देखो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। क्या है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है, जिसे हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। पापा की परिया और मम्मी के मगरमच्छ के कांड में देखने के बाद तो आपकी भी अच्छी रोके से नहीं रुकेगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। तुम्हें ऐसा क्या खास है? मैं एक हाथ से ताली बजा सकती हूँ। तुम मुझे मौका तो दो, मैं बिना हाथ के ताली बजा दूंगा। और तभी तो कहा जाता है हर एक जगह होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी सुनने को मिलेगा। आओगी? मैं किसी के मुंह से निकला हुआ नहीं। अच्छा, अंडा खाती हो? हाँ। वो कहाँ से निकलता है? प्यारी मुंह से समझ निकला हुआ गई। चीज नहीं खाएगी, थोड़ा सा निकला हुआ चीज खा लेगी। तभी तो कहते हैं हर एक जगह बचकर ही रहना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन कहता कि पापा की परियां दिमाग नहीं लगाती है? दिमाग तो बहुत लगाती है, लेकिन घुटनों वाला। कहा जाता है कि घर बसा नहीं भिखारी पहले आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मॉइस्चराइजर खत्म हो गया, अपना दे दो। बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। ये तो कहते हैं हर टाइम अपने पति पर शक नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो जाता है। मैं ये बताने आ रहा था कि तुम्हारे भैया भाभी आए थे, तो मैंने उन्हें अपने कमरे में बुला एक तो इंस्टाग्राम इंटरनेट से चलता था, लेकिन अब आप इंटरनेट के बिना भी चला सकते हो। वो कैसे, देखिए। अरे नील भाई। हाँ खत्म भाई, बिना इंटरनेट के इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो? हाँ कैसे? इधर ये देख कैसे। तभी तो कहते हैं मम्मी के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। मम्मी आपके इधर वाले बाल सफेद क्यों हो गए हैं? तेरे जैसी निकम्मी औलाद पैदा की है ना, इसलिए। अच्छा, मैं तो भी सोचूं नानी के पूरे बाल सफेद क्यों है। भाई साहब को पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा किया सब जानने लग गए। पहले कोई नहीं पहचानता था, अब मैं ना जहाँ भी जाता हूँ मेरे को गली गली में पहचानते हैं। वो कैसे भाई? कर्जा ही इतना है। तभी तो कहते हैं खाते पीते टाइम ऐसी मजाक नहीं करने चाहिए, वरना दोस्त गुस्सा हो जाता है। कुछ लोगों के दिमाग घुटने में होता है पापा की परियों की तरह, जैसे कि भाई साहब का। कौन सी लेके जा रहा है जी? भैया मच्छर के लिए अगरबत्ती है। साला तुम लोग मच्छर का पूजा करता है क्या रे? लड़के कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना डरकीपन कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये आपके में भी है? हाँ जी। बताओ, देख के लग नहीं रहा इतना कम एज गैप है, ऐसा लग रहा है बड़ी बहन हो इसकी। नंबर मिलेगा आपका? और तभी तो कहते हैं कि हर एक पापा की परियों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि भाई साहब सोच रहे थे। दुनिया में आपने बड़े बड़े सिंगरों का सॉन्ग सुना होगा, लेकिन एक सॉन्ग हमारी तरफ से भी सुन लीजिए। भात खा के अपा दिए पोए पोए ना अपा दिया। तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा।
मेरे साथ आएगा तो ऐसी ऐस करेगा। भाई बाल कटे या ना कटे लेकिन नजर नहीं हटनी चाहिए। अगर नजर हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी। तभी तो कहते हैं बच्चों के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, वरना फिर वो आपकी सारी पोल खोल ही देगा। भैया तुम हंसते हो ना, तुम्हारे दांत पीले पीले दिखते हैं। और तू पाउडर भी लगा लेता है ना, फिर भी गोरा नहीं दिखता। चाचा जी तुम्हारा बेटा बीड़ी पीता है। मैडम को गरीब लोगों से प्यार करने का बड़ा शौक चढ़ा था, लेकिन बड़ी जल्दी उतर गया। जरा देखिए। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। उससे शादी मत करना साक्षी, मैं बहुत गरीब हूँ। कितने गरीब हो? तो क्या हुआ? ये लो मेरा फोन ले लो, तुम्हें मेरी कसम। गरीब कच्चे तो सिलवा ले। ऐसे तो बच्चे बड़े फनी होते हैं, लेकिन उनसे भी फनी होती है उनकी ये बातें। जरा सुनिए, मजा आ जाएगा। सोते हुए कैसे लगती हूँ? अच्छी लगती है, ठीक लगती है। तो फिर मुझे उठा देते हो? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। गर्मियों के दिन कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का इधर। अच्छा तभी तो कहते हैं फ्री की चीजें ट्राई करके नहीं देखनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनकी काली जुबान होती है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। खाने पीने चल ले। चल एक काम कर, छोटू को फोन लगा के बुला ले। अरे उसको क्यों, हम दोनों चल रहे हैं ना। अभी सालिस की बाइक पे चलेंगे। अरे सही कह रहा तू, अभी फोन मिलाता हूँ। अरे वाह, जिसका नाम लिया उसी की कॉल आ गई। बेटा 100 साल जिएगा ये। छोटू जहर खा के मर गया, जल्दी आ जा। हट काली जबान। तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों से बचकर ही रहना चाहिए, वरना आपकी पोल कब खोल दे पता नहीं चलेगा। हाँ मैम, हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, कभी आपने अपने दोस्त से कोई राज की बात छुपाई है? हाँ छुपाई है। क्या बात छुपाई है? मैं बता नहीं सकता इसके सामने। चलो कोई बात नहीं, अब बता सकते हो, अब तो काफी टाइम हो गया होगा। मैंने आज तक इसको पता नहीं चलने दिया, मैं इसका पापा हूँ। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक बाप देखा होगा, लेकिन ऐसा बाप शायद पहली बार ही देखोगे। जरा देखिए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, दिक्कत ये हो रही है, अब वो ना घर वाले जो है ना, बाहर वाले रिश्तेदार जो है वो मान नहीं रहे हमारी बात। तो मैडम यार ये देख यार। तभी तो कहते हैं कभी भी दुकानदार वाले से होशियारी नहीं करनी चाहिए, वरना ये हो जाता है। भैया 500 खुले मिल जाएंगे। भैया खुले तो नहीं है यार। चलो ठीक है भैया, खुले नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 टॉफी दे दो। लो भैया, अब काट लो भैया। तू क्या, तेरा बाप भी खुले देगा। लो भैया आपसे खुले। इन लोगों को पागल कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। भाई सब क्या ही बोल देते हैं। भाई तेरे को एक बात पता है क्या? रात को मैं फोन चार्जिंग पे लगाया और सो गया। फिर क्या, सुबह उठकर देखा 100%। कहाँ से आती? जब तक कुछ लोग बोलते हैं तब तक तो भाई काम हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। हाँ भाई, नाच पिस जगह। हाँ पिस जगह। हाँ भाई, कितनी देर में अभी तो कहते हैं एक बात का गलत मतलब नहीं समझना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है। भाई हाँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तू रात को मेरे चिपक क्यों रहा था? अरे पता नहीं यार, शायद सपना देख रहा हूँ।
दोस्तों के खराब जोक पे भी हंसना पड़ता है क्योंकि पार्टी वही दे रहा होता है। जरा देखिए यहाँ पर। मैं सुना बोला खाने से काला मुंह हो जाता। भाई तू इसके सड़े हुई जोक पे क्यों हंस रहा है? अबे चना उसी के खेत से पटा के लाया। पापा की परी ने 2 शब्द बोलने के लिए कहा था, लेकिन भाई साहब ने तो पूरी पोल ही खोल दी। तो देते नहीं हो, 2 प्यारे शब्द ही बोल दिया करो मेरे लिए। बोल दूं आज? कुछ ऐसा बोलो जिससे मेरी पूरी बॉडी में सेंसेशन हो जाए और दिल में फटफड़ा। तुम्हारे मम्मी पापा को बता दो तुम खैनी लगाती हो। रहने वाले लड़कों का कुछ ऐसा ही हाल होता है गर्मी में, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। और तभी तो कहते हैं पत्नियों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें कभी भी विश्वास नहीं होता है। तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन एक से बढ़ के एक नमूने मिलते हैं, जैसे कि आप इस पापा की परी को खुद देख ही सकते हो। जी हम जनगणना के लिए आए हैं। कितने लोग हैं घर में? 5 लोग थे। क्यों? क्या हुई? क्योंकि बच्चे के बाप 10 साल पहले ही मर गए। ये समझती है। चलिए बच्चों की उम्र बताओ। एक 5 साल का है, एक 3 साल की है और ये 1 साल का है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन आपके पति को मरे तो 10 साल हो गए। तो क्या वो पति तो मरा है, गांव वाले थोड़ी ना मर गए। साहब की गर्लफ्रेंड अपनी छोटी बहन को हमेशा लेकर आती थी, लेकिन भाई साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम अंदर आ गए? अरे यार तुम हर बार स्टेपिंग क्यों चली जाती? अरे लाना पड़ता है, घर वाले सब करते हैं। अच्छा छोड़ो आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो कहीं चाय पी के आते हैं। ठीक है चलो चला जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं धूप में काली हो जाऊंगी। बड़ी गोरी काली मैया। हेलो भैया, जरा घर के पीछे आना, दीदी के लड़का छेड़ है। भाई फीलिंग तो सबकी होती है, लेकिन भाई साहब की फीलिंग थोड़ी केज वाला है। जरा सुनिए, मजा आ जाएगा सुन करके। तो सुबह बीबी का फोन आया, कहती है कि बाबू घर लौट जाओ, मन नहीं लग रहा है। हमारे दिल में भी एकदम हुलुलुलु हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के। पता नहीं किसकी बीवी थी। मन तो कर रहा था कि चल जाए, एड्रेस नहीं पता था, पता नहीं क्या कर मेहरारू है। इतना प्यार से बोली जी, एकदम हुलहुला गए। अबे साले। अच्छा एक बात बता, तू है मैं हूँ, बीच में गू पड़ा कौन खाएगा? कौन खाएगा? तू खाएगा। तो तू है ना। तो मैं खाऊंगी। भाई तभी तो कहते हैं कि बड़े लोगों की बात तो सुन लेनी चाहिए। भाई साहब दादाजी की बात में दम तो है, जरा सुनिए, मजा आएगा। एक पैक दारू आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम करता है, और दूसरी तरफ एक स्माइल आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए दारू पीजिए, 5 मिनट का आपको फायदा ही होगा।
मैडम गुरुजी के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने गजब का मजाक कर दिया। जरा सुनिए। 50 साल की नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता और आपकी 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैंने कर्म करे। आज के बच्चे अपने मम्मी पापा को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम में तो हमारा भूत बना दिया जाता था। कहाँ जा रहे हो? मुझसे बिना पूछे जाके देखो। पापा अपनी बीवी को समझा लो। पापा ये आपको रोक सकती है, मेरे को तो मेरी वाली रोकेगी। मैं जा रहा हूँ खेलने, ठीक है? दौड़ जमा के दिखाना, मेरे पे तो दौड़ जमा लेती है। अगर आप भी बिना बुलाए शादी में जा रहे हो तो कुछ ऐसी ट्रिक लगाकर पता कर लेना, फिर अपने दोस्तों को बुला सकते हो, जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर किया है। तैयारी करो। क्यों भाई, किसकी तरफ से हो? लड़के वाले की तरफ से। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? गोलू। वो तो तूने बाहर बैनर पढ़ लिया होगा। ये वाला क्या करता है लड़का? अरे अंकल साथ में जॉब करते हैं, इंजीनियर है वो। अरे माफ करना बेटा, वो क्या है, लोग ऐसे घुसे आते हैं। यहाँ 1000 रुपए प्लेट है, ठीक है? हेलो, अंदर आ जाओ सब लोग। दूल्हा का नाम गोलू, इंजीनियर है। वो पूछे तो बता देना। आ जाओ फुल कॉन्फिडेंस में, आ जाओ। तेरे सर पे किसी चुड़ैल का साया है। मैं तेरे झापड़ मार दूंगा अगर तूने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला। ऐसे तो लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन भाई साहब को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी थी। जरा देखिए। चढ़ रही है, अगर दम हो तो लड़े ले आके। बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ, आज तू नहीं बचेगा। छोड़ हमें, छोड़ना। तभी तो कहते हैं इतने ज्यादा हवाबाजी में नहीं उड़ना चाहिए, वरना गरीबी कभी भी धोखा दे सकती है, जैसे कि भाई साहब को दे दिया। इतना लेट? यार ट्रैफिक था। मैं सच हूँ। थैंक यू। अच्छा लो अपना फोन, दो फोटो खींचते हैं। इसी को कहते हैं गरीबी में और ज्यादा गरीबी आ जाना, जैसे कि बात सबके साथ हो गया। थोड़ा सिल दीजिए। लो भैया। कितना हो गया भाभी? 20 रुपया। हम लोगों ने गरीबी देखी। भी तो कहते हैं ऐसे बच्चों से सावधान रहना चाहिए, वरना वो आपको भी अंकल बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो वीडियो में। मुझे आंटी बोला। क्या हो गया बेबी? कोई नहीं। मैं किस एंगल से आंटी लगती हूँ? जिम जाती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, हेयर केयर करती हूँ, फिर भी उसने मुझे आंटी बोला। बेबी ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। और अगर उसने मान लो बोल भी दिया आंटी, तो तुम हो थोड़ी गई। वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर। अंकल आपने मेरी बोल देगी। मुझे अंकल बोला। मुझे अंकल, मैं तो जिम भी जाता हूँ, स्किन केयर करता हूँ, तेरे कहने पे सनस्क्रीन लगानी शुरू कर दिया, SPF 40-50 वाली। मैं अंकल, मैं ओके बेबी, एज इज जस्ट अ नंबर। अरे बाकी आग उस नंबर की यार। मैं अंकल का, वो बच्चे का उसकी माँ। अरे तेरा मिलियज पापा की परी से, जो कि अपनी मम्मी के सामने ओवर स्मार्ट बन रही थी, लेकिन मम्मी ने सर ये कड़ी निकाल दी। Mother is near me, drinking tea. I will call you later, baby. इंग्लिश सॉन्ग है मम्मी, आपको समझ में नहीं आया। I am your mother, don't teach me. Who is he or who is she? Don't underestimate the power of Indian mummy. अभी तक तो सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज सच में देख भी लिया। जरा देखिए, मजा आ जाएगा। कि कलयुग आ गया है, क्योंकि भाई साहब आजकल तो दोस्तों पर भी विश्वास नहीं किया जा रहा है। अरे गोल्डी यार, रूम की चाबी दियो। रूम तो खुला हुआ है। हाँ गोल्डी जा यार, मेरा वॉलेट पड़ा है रूम में, जल्दी जाओ। खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे
किट को तो देखा था रंग बदलते हुए, लेकिन आजकल के लोग भी रंग बदल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। यार अपने लौंडे को समझा लिए, वो मेरी लौंडी तो रत्ता बत्ता करे। हम इज्जतदार आदमी थे, अच्छा नहीं होने का। पापा लो 1 लाख रुपए पिछले महीने की तनख्वाह। ठेकेदार साहब मुंह मिठा करो, हमारी तरफ तो रिश्ता पक्का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात। अगर लड़का लड़की को ब्लॉक कर दे तो उसके पीछे का कारण एक ये भी हो सकता है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुमने मुझे काला क्यों बोला? बात तो सही है। ब्लॉक करने से गोरे हो गए? गजब साहब की पत्नी कह रही थी कि मुझे भी सेल में से एक क्रीम ला दे, तो देखे भाई साहब क्या बताते हैं इनको। फिर किला रोड पर सेल लाग रही है, मन्ना भी क्यों दुआ दिवाली खातर। सूट साट 5-6 ले लिए, पहले यहाँ थोबड़ा के मैं कर ले। दुनिया की लुगाई देख चमकी चमकी अंडा यार, तेरा ग्रैंड लागण हो रहा है। और ये मुंह छाली छोटी छोटी ने कटवा ले, सूट 5-6 ले लिए। ऐसे तो सभी पापा की परियों से डरते हैं, लेकिन आजकल अगर पापा की परी फोन पे बात करे तब भी डर लगने लगता है। हाँ, एक काम करो, तुम हाथ काट के रखो, गला में आके काट दूंगी। डरिए मत भाई साहब, मैं टेलर हूँ। वैसे तो बर्थडे पे गिफ्ट ही दिया जाता है, लेकिन भाई साहब ने अपने दोस्तों से कुछ और मांगा, तो देखे फिर। बर्थडे आ रहा है, इसको गिफ्ट में क्या देना है? हाँ भाई, क्या देना है? यार गिफ्ट तो छोड़ो, तुम लोग इज्जत ही दे दो, वही बहुत है। भाई गिफ्ट मांगता तो दे भी देते। अबे इसको इज्जत देने लगे तो बेइज्जती किसकी? हमारे यहाँ वही तो ऐसा ही होता है। दुनिया में ऐसे दोस्त भी कहीं कहीं मिलते हैं जो कि गजब का साथ निभाते हैं। जरा देखिए आप भी। मुझे कुछ भी हो जाओ, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने का। भाई टायर फट रहा देख के। अच्छा। दुनिया में कुछ इतने ज्यादा शरीफ लोग रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, तो देखे फिर कैसे ही अपना रंग बदल देते हैं ये लोग। अबे तेरा बिल बहुत कम आ रहा, क्या छेड़खानी कर रखी तूने? सर मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा। वो तो अभी पता चल जाएगा, जा भी ऊपर जाके चेक कर तो। लेकिन 1 सेकंड सर, कट मिल गया। ले फिर टैप लगा दे। एक्टर की एक्टिंग कम थी का, जो कि ये डॉगी भी इनको झूठे केस में फंसाना चाहता है। तो दोस्तों हमारे अगर किसी से रास्ता पूछना है तो कुछ इस तरीके से पूछना चाहिए, भाई साहब तो आगे से नहीं बताएंगे कभी। अरे भाई साहब जरा नीचे आना। बोलो भाई साहब क्या हुआ? ये मकान का एड्रेस बताना। अरे भाई साहब जाना किसके घर है ये बताओ ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। भाई साहब इनका 7 जन्म तक साथ तो निभा सकते हैं, लेकिन अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सुन 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 सुन, मैं भाग तो रही हूँ तेरे साथ, तो तू मेरा साथ देगा ना? हाँ मैं साथ दूंगा, 7 जन्मों तक। 7 जन्मों तक साथ दूंगा। तो फिर ला अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड। ये लोंटी तुम्हारी लड़की और बाहर घूम रही थी। अगर पत्नी ज्यादा ही गुस्से में हो तो बिल्कुल भी उनके आगे नहीं आना चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बदतमीज, बीच में खड़ा रहता है सारा दिन। अगर भाई गांव का लड़का होटल में चले जाए और उसको टॉयलेट आ जाए तो देखे भाई साहब किस तरीके से करते हैं, जरा देखिए आप भी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे तो जादूगर दूसरों के साथ पोपट करते हैं, लेकिन जब इनके साथ पोपट होता है तो मजा ही आ जाता है। नकली है ये। इसे डर गया, बोलो इसे जिंदा बना दो, इसे जिंदा ताली बजा दो भैया एक बार। मैं बोल दो जिंदा कैसे बनेगा, बोलो बना दो, नाश्ता बना दो, नाश्ता बना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या? बर्तन धो रही थी मैं। अच्छा। वैसे देखा जाए वैसे तो पापा की परिया किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन अगर सुंदर के आगे पड़ लगा दो तो देखे फिर। हेलो मैडम, मैडम सुनो तो, मैम सुन तो लो। अरे मैडम सुनो तो, आप बहुत खूबसूरत हो पर क्या? अरे बताओ तो पर क्या? अरे बताओ तो पर क्या? अरे बताओ तो पर क्या?
अरे पर क्या? अरे प्लीज लास्ट बार बता दो पर क्या? अरे बता दो प्लीज लास्ट